ओम शांति। 4, 5, 83। सदा एक मत, एक ही रास्ते से एक रस स्थिति। क्या कहा? सदा एक मत। किसकी मत? हाँ, जो परमात्मा मत है। और फिर रास्ता भी एक होगा, 2-4 होंगे। यथार्थ रास्ता एक ही है, सदगति का 2 हो नहीं सकते। तो जरूर वो भटकते हैं और भटक रहे हैं। एक रस स्थिति उनको प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसलिए पहली कंडीशन सदा एक मत, एक श्रीमत जो भगवान की है यथार्थ। फिर एक ही रास्ते से, वो 2 रास्ते बताएगा, एक ही रास्ता बताएगा? एक ही होगा। एक रस स्थिति। सदा श्रीमत दाता, सदा विश्व कल्याणकारी, अपने बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रूह रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर? सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। क्या चैलेंज करते हैं संसार में? कि भगवान आया है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। और कितनी देर में? 1 सेकंड में। यह चैलेंज करते हो ना। वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है। ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली। बुद्धि नहीं, क्या बोला? दिव्य बुद्धि के सौगात। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है। रचयिता और रचना, अल्फ और बे। कितना ज्ञान है? रचयिता और रचना। फिर आगे क्या लगा दिए? अल्फ और बे। रचयिता कौन? अल्फ और बे क्या? रचना। अल्फ माना, बे माना। अच्छा, इतना सा ज्ञान है। कितना घूमते हैं, कितना घुमाते हैं। सार किसमें? 2 शब्दों में सिमट गया, अल्फ और बे। अल्फ और बे। और योग भी सेकंड का है। मैं बाप का और बाप मेरा। दिव्य गुणधारी बनना यह भी सेकंड की बात है। अच्छा, इनसे मिलो या उनसे पूछो जो दिन रात लगे हुए। यहाँ तो सब गर्दन हिला रहे। बोला है, भगवान के महावाक्य हैं। क्या बोला? दिव्य गुणधारी बनना यह भी सेकंड की बात है। वाह भाई। क्योंकि जैसा जन्म वैसे कुल, जैसा कुल वैसी धारणा सहज और स्वतः और सहज होती है। जैसा जन्म, जैसा कुल, वैसी धारणा स्वतः और सहज होती है। तो यहाँ सहज हो रही है या मुश्किल हो रही? इसका मतलब क्या हुआ? बोला दिव्य गुणधारी बनना यह भी सेकंड की बात है। सेकंड का मतलब ये, इसको भी बोलते हैं ना सेकंड। हाँ जी, बाबा का अपना सेकंड है, पूरा संगम में निकल जाता है ऐसा। हाँ बोलो। माना जब तुम निश्चय करते हो दृढ़ता पूर्वक, वो एक सेकंड ही होता है।
वो कोई कोई तो ऐसे हैं उनको मालूम है कि बहुत मुश्किल हो ही नहीं सकता, वो निश्चय रख ही नहीं सकते दिव्य गुणों का, तो रख ही नहीं सकते, वो परवश हैं जैसे कि उसी माहौल में चलते रहते हैं। जो परिवर्तन करने वाले उतना इतना निश्चय ही बैठ जाता है कि नहीं ये होना ही है। वो सेकंड को बाबा देख रहे हैं, जब तुम दृढ़ता धारण कर ले तो ये करना ही है। तो वो ही एक सेकंड है जो आधार बन जाता है। या कहो कि बीज डल गया, बीज डलने से तुरंत कोई पेड़ हो जाता है या टाइम लगता है, लेकिन बीज सेकंड उसकी बहुत वैल्यू है, इसलिए बोला। तो दिव्य गुणधारी बनना भी एक सेकंड की बात है। तो ईश्वरीय कुल है तो गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरीय होंगी ना, या साधारण होंगी। ब्राह्मण जन्म ऊंचते ऊंच जन्म, तो धारणा भी ऊंची होगी ना। ब्राह्मणों में भी कितनी कैटेगरीज हैं, कोई एक कैटेगरी है क्या? सोचो, कोई कोई ब्राह्मण सबसे नंबर 1 ब्राह्मण से क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट देवता बनते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो धारणा भी सेकंड की है, जैसा बाप वैसे बच्चे। कितने तरह के बाप होंगे? कम से कम 9 तरह के तो बाप होंगे जो भगवान का रूप बन के प्रत्यक्ष होते हैं। है नहीं भगवान, लेकिन ऐसी सोल तो उनमें जरूर प्रवेश करती है। जो कौन सी शूटिंग करते हैं। हाँ, तो जैसा बाप वैसे उनके बच्चे भी कैसे होंगे? जैसे वो खुद हैं वैसे उनकी रचना। और सेवा भी सेकंड की बात है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है, ये है सेवा। जो अपने पास है वह दूसरों को देना सेकंड की और सहज बात है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए, चाहे 2 मास के ब्राह्मण हैं व बहुत समय के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी, तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते? क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़ हलचल की बेआरामी में क्यों आते? सीट छोड़ते क्यों? जो बार बार सेट होने की मेहनत करते, सीट से उतरते और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। सीट पे बैठे, सर्व शक्तियां हाजिर, और उतरे तो गई। अर्थात श्रेष्ठ स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहां से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए वह ऑर्डर मानती नहीं। फिर सोचते हैं मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियां काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा? वह मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? और फिर चेहरा क्या बन जाता? जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं, ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। दास आत्मा की और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती हैं? छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए हैं, मूंझ गए हैं। जैसे आंखों की नज़र कम हो जाती है ना, तो एक चीज के बजाय 2-2, 3-3 चीजें दिखाई देती हैं और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यह सही है या वह सही है। एकदम क्लियर नहीं हो पाता कि किस रूप से कैसे यथार्थ मंजिल पे पहुंचना है। ऐसे कमजोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं। कौन? कमजोर। उनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि प्राप्ति नहीं हुई है तो उनको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचते कि यह करें व वह करें, यह यथार्थ है व वह यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो क्या करें? क्या करें यह क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही दो बनाए दुविधा में आ जाते हैं। तो यह विचित्र चाल देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते, सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते, माया का चक्कर आ गया। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्प के आधार ले लेते हैं। जब हैं ही व्यर्थ और कमजोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? क्या नंबर 1 की प्राप्ति होगी, या अटकलें या लटकलें, या नीचे गिरेंगे? फिर चिल्लाएंगे, बाबा मैं आपका हूं, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है, मांगने की जरूरत ही नहीं। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। कहाँ सेट रहो? सदा सीट पे। सदा सीट पे कब सेट होंगे? हैं अभी सेट? तो कोई भी नहीं है। सदा सीट पे सेट रहो, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जितनी तरह दुविधा हैं सब दुविधा खत्म। जो सूर्यवंशी हैं, नंबर 1 ग्रुप है, तो उनके ऊपर ये वाणी लागू नहीं होनी चाहिए, नहीं लागू होनी चाहिए। और कोई तो होगा नंबर 1 ग्रुप, नहीं स्वयं तो यही है। अपने को क्या समझना चाहिए? हाँ, नंबर 1 हमारे ऊपर लागू होता है। बोलो। हाँ, ये अभ्यास जो तुम कर रहे हो पूरा दिन में, बार बार जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, किस खाते में जा रही है प्रैक्टिस? ये निरंतर के खाते में जा रही है, ध्यान रखना। तुम तो दुखी हो रहे हो जब कर्म में बीच में भूल जाती है। कितने दुखी होते हो जब कर्म में बीच बीच में याद भूल जाती है? तो खुश होते हो क्या? हाँ, सोचो। तुम कोशिश कर रहे हो उस अंतर को खत्म करने की जो बीच बीच में कट हो रहा है। तो शूटिंग कौन सी कर रहे हो तुम? इसको कहेंगे निरंतर की शूटिंग। कोई ऐसा नहीं कि आज ही बुद्धि में बैठे ही व्यक्तवाणी हो गया काम, ऐसा होता है? लेकिन वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऐसा निरंतर भी कोई हो सकता है क्या? सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारा लक्ष्य ही है कि निरंतर ही होना है। बीच में ये जो गैप हो रहा है, कर्म करते करते बीच बीच में भूल रहे हैं, इस भूल को खत्म करना है। तो कहेंगे सदा ही प्राप्त है। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते हैं। कैसी आत्मा है वो? कमजोर आत्मा है। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते हैं। और मालूम ही नहीं लगता कितनी लंबी लाइन लग जाती है। पूरा जब पूरा चित्र खींच जाता है, बाद में याद आता है, अरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए।
और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। जो बीच बीच में वो पिक्चर खींच रही है, तो वो क्या हो रहा है, वो ईंटों की जैसे कि दीवार बन जाती है। इसलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती। और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती, व याद नहीं रहती। आ ही कैसे सकती, बाबा ने बोला। उनको क्या बोला, आ ही कैसे सकती। तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं, उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। किनको, चाहे पुराने, जो लगाया है, सब नहीं। क्या बोला है, जो ऐसा खेल करते हैं उनको देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया? कितनी देर की बात है? कैसे? स्विच ऑन कितनी देर में होता है? स्विच ऑन किया और ठीक है। एक रास्ता, एक मत, उसको छोड़, मन मत पर मत, उसको मिक्स क्यों करते हो? अपने कमजोरी के बनाए हुए रास्ते, ऐसे तो होता ही है, ऐसे तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए, फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं। इनके लिए है ये, जब बहुत प्रैक्टिस करके भी उनको सफलता नहीं मिलती, और फिर प्रैक्टिस को साइड में छोड़ा, और फिर ये इसी तरह के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। फिर वो उनकी अपनी ही क्रिएशन होती है, फिर अपने हिसाब से चलते हैं, तो मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? यह सोच रहे हो जाता है, करते नहीं लेकिन हो जाता है। होता भी क्यों है? बीमारी क्यों आती है? बद परहेज व कमजोरी से। वह यह कहेंगे कि बीमारी आ जाती है। ना कमजोर बनो, ना मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर जाओ। तो ये बेहद की जो बीमारी आएगी। अभी तक यही खेल करते हैं। विश्व कल्याण के ठेकेदार, इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले, और यह बच्चों के खेल खेलते। यह कब तक? विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। क्या? उनको मालूम है कहीं ना कहीं कोई तो होंगे। इतनी पढ़ाई भगवान ने पढ़ा दी, कितने, लगभग 85, 86, इतने साल की पढ़ाई होगी, कहीं तो कोई आत्मा है। हाँ, इनको ये तो पक्का ठप्पा लगाते हैं वो कि जितने बड़े बड़े जर्नल इंचार्ज हैं, बिल्कुल नहीं है। माउंट आबू के जो ठेकेदार बैठे हैं, बिल्कुल नहीं है। ये उनको अच्छे से मालूम है, पक्का। जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, धारणा वाली आत्माएं हैं, वो हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अब समय कम बचा है, उनको लगता है कहीं से तो होंगे वो शांति दूत, जो प्रत्यक्ष होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होंगे नहीं होंगे। विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। कब तक आएगी? 27 तक आएगी। है जो शांति देवा है, उसके जितने भी राइटियस होंगे, वो शांति दूत नहीं कहलाएंगे। जब परम धाम की स्टेज से अभी तो सब पुकार रहे हैं ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब जाके तो संन्यास धारण किया। वानप्रस्थ में तो बोला ना, फिर भी बच्चों से थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है, लेकिन जब संन्यास में चले जाते हैं तो एकदम डिस्कनेक्ट। तो अब क्या पूरी एडवांस पार्टी नहीं पुकार रही कि अब छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब समय आ गया।
प्रत्यक्षता का। हाँ, लेकिन बाप के साथ साथ जो दूत हैं, शांति दूत, उनको भी तो साथ साथ प्रत्यक्ष होना नहीं होना। तो विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। हमारे देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। जरा कोई ऐसा जादू होने वाला है, अभी प्रकट हो जाएंगे। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, घंटियां बजाते हैं। वो तो हद की घंटियां दुनिया में बजा रहे हैं। ये बेहद की घंटियां नहीं बजा रही हैं। यूट्यूब पे नहीं घंटियां बजा रहे। शांति के कितने भाषण करते हैं। तो कोई तो होंगे जो प्रैक्टिकल जिन्होंने धारण किया होगा ज्ञान। और ये तो सीधी सीधी परिभाषा, ध्यान रखना। ये 4 साल में ना, जो 4 साल में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, 4 साल में कोई उल्टा लटक ले तो 1 मिनट तक बीज रूप अवस्था निसंकल्प हो नहीं सकता। चैलेंज, तो चैलेंज है। कोई अगर बहुत बड़ा 30 मार्क का हो ना, सुन रहा हो, मालूम की हम हैं शांति दूत, 60 सेकंड रोक के दिखा दे। ये तुम्हारी परिभाषा एक्यूरेट है, जो किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती पूरे संसार में ब्राह्मणों। हाँ, वो 10% कोई कोई ब्रह्मा कुमारी से हैं, उनकी बात नहीं है। मिन्नी मधुबन में है जो कोई कोई, उनकी बात नहीं, उनको छोड़ के केवल यही थर्मामीटर हर एक अपना चेक कर ले। 60 सेकंड तक तुम पहुंच ही नहीं सकते, उल्टे लटक लो, और तुम लोग महसूस करेंगे जैसे धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ रही है। 60 सेकंड को कोई बात ही नहीं बचनी। उससे ऊपर कितने मिनट बोला? हाँ, 2-3 मिनट माना। हाँ, अब ये तुम्हारी स्पीड पकड़ने वाली। इसलिए ज्ञान का कोई रोल नहीं है इस दुनिया में। क्या ये 1 महीने के बाद जो दुनिया आ रही है, ज्ञान का कोई रोल नहीं। जो ज्ञानी तो आत्मा थे वो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने जा रहे हैं। इसलिए बोला नई दुनिया में सुनना सुनाना होगा? नहीं होगा। नई दुनिया माना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माना एकाग्रता, निसंकल्प। इसलिए सीधा सा थर्मामीटर है। ऐसा वायुमंडल भी मिलना है हमारे, क्या है ये, नसीब में कहो, भाग्य में कहो। संगठित रूप में वायुमंडल बनता है, 1-2 से बन जाता है। संगठित रूप से जब मेहनत करते हैं, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, बोला नहीं बोला, से वायुमंडल बनता है। 4 साल क्या, 14 साल भी कोई कोशिश कर ले तो 1 मिनट 60 सेकंड एकाग्र होकर दिखा दे। पहुंचना कितने पे है तुमको? 8 घंटे पहुंचना चाहिए। और तो हुआ पड़ा है 8 घंटे, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ बड़ी बात नहीं 8 घंटे। सबसे बड़ी बात है ये 1-2 मिनट का जो खेल है, फिर तो तुम्हारा संस्कार बन गया। संस्कार बन गया, तुम्हारे जो हिसाब किताब पूरे तुमने चुकतू कर लिए मेहनत में ही। इसलिए बोला ये है पहली स्टेज। कौन सी है? चलना, फिर दौड़ना, फिर उड़ना, और फिर लास्ट में हाई जंप। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। इसलिए अगर वो ढेर सारे मैदान में कूद रहे हों कि हम हैं 108 में, हम हैं 80, बैठो भैया, मशीनें तैयार हैं, साइंटिस्ट लोग खड़े हैं सामने, आ जाओ। मुँह के बक्के लगाते हो, लगाओ तो जरा मशीन देखो, इनका घुमड़ा ऊपर से नीचे चल रहा है। शुभ संकल्प आ रहा है, थपाड़ा मारो, बाहर करो, है कोई रोल नहीं है इनका। ज्ञान का चिंतन है, थपाड़ा बाहर। ज्ञान का कोई रोल ही नहीं है। ज्ञान से कोई सिद्धि स्वरूप बनता है? अरे इनका थपाड़ा मार के बाहर कर दे, यहाँ तो संकल्प होना ही नहीं। ये है सिद्धि स्वरूप। एक भी संकल्प नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा। ये साइंस है, कोई जादू नहीं है, प्योर साइंस है। एकाग्रता के द्वारा कैसे हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है, कैसे हमारे शरीर रिजोनेट होते हैं, ये प्योर साइंस है, कुछ भी चमत्कार नहीं। इसलिए यहाँ ज्ञान का कोई रोल नहीं। इसलिए सीधा सीधा थर्मामीटर जो दिया, थर्मामीटर लगाओ, चेक करो। तो वो चिल्ला रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं,
हद में दुनिया में, बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में। कभी तो चिमटे भी बजाते, नगाड़े बजाते रहते। यूट्यूब पे लगे हैं, नहीं लगे? आओ आओ करके पुकारते। ये अपने इष्ट देव को बोला, भक्ति मार्ग में है। वो भी लगे हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो कोई इष्ट होंगे, नहीं होंगे, उनको पुकार रहे हैं। तो ऐसी देव आत्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार कैसे सुनेंगी? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। समझा क्या करना है? अच्छा, बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। इनको तो हमेशा क्या रहती है? जल्दी रहती है। क्या करते हैं? बाप समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। हम लोग क्यों रखेंगे? हम लोगों को तो जितनी ज्ञान की पालना मिले उतना कम है। ऐसे सदा श्रेष्ठ, समझदार, सदा एक मत, एक रास्ता पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, सदा एक सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थात्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी, ऐसी महान आत्माओं से देवात्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कुमारियों के साथ सभी कुमारियां अपने को शिव शक्तियां समझती हो। शक्तियां सदा कहाँ रहती हैं? शिव के साथ रहती हैं ना। जो जिसके साथ रहते, संग का रंग तो उन पर जरूर लगेगा ना। शिव क्या है? शिव माना कल्याणकारी, और वो सदा ही शांत है। कहाँ का रहने वाला है? शांति धाम। तो उसकी पालना में पलने वाले कैसा अनुभव करने जा रहे हैं? कभी शांति का अनुभव किए? कैसा होता है? बहुत अच्छा। गूंगे का गुड़। कभी आगे जाके देखना, शांति का अनुभव करना। उनको कहा शांति में क्या अनुभव होगा, तो सोच भी नहीं सकते। अगर शांति देवा है भगवान, तो शांति की अनुभूति क्या है तो सोच भी नहीं सकते। सोचो आप। तो उनके संग का रंग तो जरूर लगेगा ना। तो जो बाप का गुण, जो बाप का कर्तव्य है, वही आपका कर्तव्य है। बाप का कर्तव्य है सेवा, तो आप सभी सेवाधारी हो ना। सेवा करती हो या करनी है? सदा यह लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है। हर बात में चेक करो कि यह बाप का कर्म व बाप का संकल्प व बोल है। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। क्योंकि साधारण कर्म आधा कल्प किया, अभी तो बाप समान बनना है। सभी बाप समान विश्व सेवाधारी होना, हद के नहीं। सोचो, इसमें विश्व सेवा की बात आ रही है। किसमें? हाँ, कितनी बड़ी बात है। मैं तुम्हारे कर्म बोल बाप समान, नहीं तो कितनी बड़े मेले कर रहे हैं, प्रदर्शनियां कर रहे हैं, क्या कुछ धक्के खा रहे हैं, वो विश्व सेवा नहीं। इसमें विश्व सेवा समान, बाप समान बनना माना विश्व सेवाधारी। हद के नहीं। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत और उमंग में आगे बढ़ रही हो। उमंग उल्लास ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा। सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान, धारणा, सेवा सब में नंबर 1। ऐसे हो। नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे?
निर्बंधन हो गया ना। सभी कौन हो? हाथ खड़ा कर दो बेटा। सभी कौन हो? पिंजरे के पंछी या स्वतंत्र पंछी? अच्छा देख, माँ और बाप का पिंजरा तेरे ही पीछे पड़े, पढ़ाई का पिंजरा, ऐसे पिंजरों में बंधने वाली को नंबर 1 कैसे कहेंगे? अभी निर्बंधन हो जाओ। बहुत ही मेहरबान है ना, कुछ ज्यादा ही। ऐसा क्या देखा? नहीं, हमने तो कितने दिन पहले छुट्टी कर दी थी, सेवा पे भेज दिया था कितने दिन पहले। कहो 1 हफ्ता तो हो ही गया होगा। अपन तो ठीक है भैया, हो गया, जाओ। पकड़ के ही बैठ गए। अभी निर्बंधन हो जाओ। जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके आगे कोई भी कुछ कर नहीं सकता। जैसे तेज आग जल रही हो, उसके आगे कोई भी आएगा नहीं, दूर भागेगा। आप भी योग अग्नि को ऐसा जगाओ जो कोई बंधन डालने वाला सामने आ ना सके। जैसे कोई जानवर को भगाना होता है तो आग जला देते हैं। आग के सामने कोई जानवर आ नहीं सकता। ऐसे लगन की अग्नि को तेज करो। अगर अभी तक बंधन है तो लगन है, लेकिन अग्नि नहीं बनी। लगन है तब यहां पहुंची, लेकिन लगन अग्नि बन जाए तो निर्बंधन हो जाओ। लगन फुल फोर्स में हो, शक्तियां मैदान पर आओ। इतना बड़ा ग्रुप जो आया है तो जरूर कमाल करेगा ना। इतने हैंड्स निकल आवे तो वाह वाह हो जाए। ऐसे साइलेंस के इतने हैंड्स अगर निकल जाए तो क्या हो जाए? वाह वाह हो जाए।